नहीं, एक अच्छे श्रोता के रूप में उस कथा को अपने साथ भी कहीं न कहीं टटोलना होगा। उस कथा के साथ हमारा सामरस्य कितना हो सकता है, उस कथा के साथ कहीं हमारी भी कोई प्रासंगिकता तो नहीं है, इसका आत्मदर्शन हो जाए। कथा के ग्राही पक्ष को हम अपनी जीवन कथा में ग्रहणीय मान लें और कथा के त्याज्य पक्ष को, जो छोड़ने योग्य है, हम अपनी जीवन कथा में यदि कुछ उसमें ऐसा है तो उसको छोड़ सकें, तो सही अर्थों में कथा के साथ वास्तव में जुड़ना माना गया है, कथा का सही अर्थों में सही श्रोता माना गया है। बाबा जी की कथा को आपने सुना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बाबा जी की मोह कथा सती के प्रति मोह कथा बाबा जी की, क्या ये उनके रूप के अनुरूप, क्या उनके स्वरूप के अनुरूप ये सही कथा थी? सच तो यह है कि बाबा जी जब सती के मोह में इतना सम्मोहित हो गए, सती के प्रेम में ऐसा प्रेम का उदाहरण नहीं मिलेगा। बताया जाता है कि प्रेम अंधा बना देता है, लेकिन बाबा जी का ये पहला प्रेम तो नहीं था। ये तो चलता हुआ बाबा जी का एक लंबा अध्याय था। लेकिन ध्यान दें, जिस भगवान शंकर के द्वारा सती की थोड़ी देर के लिए उपेक्षा की गई थी, उसी सती को जब वो अपने कंधे पर उठा करके भ्रमण कर रहे हैं, तब भगवान विष्णु ने सती के एक एक अंग को अपने धनुष से काट कर खंडित कर दिया। कहते हैं जहां जहां अंग गिरे हैं, वहां पर भगवान शंकर स्वयं विराजमान हो गए। एक लौकिकी कथा हम सब के लिए अलौकिक कथा का आधार बनी। आज जहां भी शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठों के साथ एक परंपरा शुरू हुई, संख्या के साथ 108 की संख्या में शक्तिपीठ बने। आप सब प्रायः सुनते हैं सन्यासी के नाम के साथ 108 लगाया जाता है। 108 का मर्म क्या है? देखो, सन्यासी नारायण का रूप बताया गया है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कुंभ के समय में सन्यास और सन्यास की संस्कार परंपरा को भी देखा है, दूर से देखा है। लेकिन सन्यास संपन्न व्यक्ति को, सन्यासी को देखने के बाद उसका अभिवादन करने के लिए
ओम नमो नारायणाय, इस नारायण के अष्टाक्षरी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्यों? चूंकि सन्यासी नारायण के रूप में है, तो आप नारायण के भाव से उसको आप नमस्कार करते हैं। और नारायण भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, और शंकर भगवान नारायण के प्रति आस्था रखते हैं। जिस भगवान शंकर ने सती को लेकर के जब भ्रमण करना शुरू किया, तो भगवान विष्णु ने सती के अंगों को अपने धनुष से छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान शंकर इष्ट के रूप में अपने जिस परम इष्ट के साथ, शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी सन्निष्ठा दिखाने के लिए, अपनी इष्ट निष्ठा दिखाने के लिए नारायण भी श्री के साथ अपने आप को जोड़ करके अपनी कृतार्थता दिखाते हैं। इसलिए श्री 108 जो उस महाशक्ति के, श्री देवी के 108 शक्तिपीठ हैं, रूप हैं, मानो उनको अपने साथ एक साथ करते हुए अपनी कृतार्थता का परिचय देने के लिए भगवान अपने साथ उनको एक करके देखते हैं। नारायण के स्वरूप में जब बिरजा हवन होता है, तो बिरजा हवन के समय सन्यासी अपने आप को विष्णु के रूप में देखता है, और विष्णु के साथ अपने आप को एकाकार करता हुआ। ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी एक प्रश्न, विष्णु के रूप में क्यों देखता है? बात यह है, ये जगत और जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द जब प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए? जगन्नाथ शब्द का प्रयोग जब आप करते हैं तो जगन्नाथ के साथ आप क्या अर्थ लेते हैं? महेश्वर शब्द का प्रयोग करते हुए आप महेश्वर से किसको अपनी भावना में देखते हैं? निश्चित ही भगवान शंकर को। लेकिन जब जगन्नाथ कहा जाता है तो ज़्यादातर आप भगवान नारायण को देखते हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ इस अर्थ में आपकी तुरंत दृष्टि पूर्व देश का जो छोर, सागर तट जहाँ पर बसी हुई जगन्नाथपुरी है, आपकी दृष्टि जगन्नाथपुरी की तरफ जाती है, और जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ आपकी भावना में, आपकी स्मृति में आने लगते हैं। ध्यान देना, विष्णु के प्रति सन्यासी अपने आप को एकाकार क्यों करता है? इसलिए कि जगत उनकी ही व्यवस्था के साथ चल रहा है। जगत जिसकी व्यवस्था के साथ स्थिति में है वह है विष्णु। ये जगत भोगात्मक है। प्रथम बच्चे का भोग माँ के दूध के साथ में जुड़ा हुआ है, फिर बच्चे का भोग अन्न आदि के साथ में शुरू होता है, फिर वही बच्चा बड़ा होकर इंद्रिय
कि विभिन्न विषयों को भोग के रूप में देखता हुआ अपने जीवन में आगे बढ़ता है। हमारा संपूर्ण जगत भोगात्मक है। बच्चा जब माँ के दूध को पा सकता है तो तभी पा सकता है जब उसमें देह में पुष्टि हो। पुष्टि करने वाली संपूर्ण शक्ति संसार में लक्ष्मी है। इसीलिए पुष्टि के रूप में भी आपको हम थोड़ा सा याद दिला दें, माँ की करुणा तो है ही। माँ की करुणा के पीछे जीवन छिपा है, और जीवन का अनुदान जो दूध के रूप में बच्चे को मिलता है वह भगवान की दया रूपी कृपा से मिलता है। भगवान की दया किस रूप में? माँ की पुष्टि। अगर माँ पुष्ट नहीं होगी तो दूध कैसे मिल सकेगा? इसीलिए आपने एक क्रम से या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखो, इसके पहले या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु। ध्यान देना, इसका उपसंहार कहाँ होता है? मातृ में जाकर। लेकिन मातृ के पहले है पुष्टि। माता के साथ जुड़ी हुई है पुष्टि, और इसी के साथ पुष्टि से पूर्व है दया। और दया किसकी दया? कहते हैं माँ पर। जो महान हम अपनी कृतार्थता व्यक्त करते हैं वो माँ की ही कृतार्थता नहीं, किंतु विश्व माता की कृतार्थता है। और उस विश्व माता को लक्ष्मी के रूप में बताया, और उस लक्ष्मी से ही हमारा पोषण होता है, और उस लक्ष्मी के साथ ही हमारा जगत का लालन और पालन भगवान विष्णु अपनी विशेष अध्यक्षता के साथ सिद्ध करते हैं। तब हम जब भी कुछ इस जगत के साथ करें, कर्म के अनुष्ठान के रूप में कहीं भी चलें गति के रूप में, तो भगवान नारायण को ख्याल में रखकर। इसीलिए कर्मकांड की प्राथमिक जो संकल्प की व्यवस्था है उसमें विष्णु 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 इस तरह से भगवान विष्णु का स्मरण करने के साथ हम संकल्प करते हैं और कर्म कांड की व्यवस्था में आगे बढ़ते हैं। ये संपूर्ण संसार कर्म से चल रहा है। कर्म ही भोग का साधक है। कर्म और भोग ही हमारे प्रारब्ध का नियामक है, और उस प्रारब्ध से ही प्रेरित होता हुआ हमारा जो जीव चैतन्य है इस जगत में शरीर प्राप्त करता है। और शरीर प्राप्त करने के पीछे भी नियामक विष्णु ही है। नियामक होने के कारण सन्यासी जब सन्यास के वेश से संसार में यात्रा शुरू करता है तो वह अपने आप को
भगवान विष्णु जो इस संसार की स्थिति के नियामक हैं, भगवान शंकर समाधि के द्वारा संसार से परे किसी परम आध्यात्मिक सत्ता का संदेश दे रहे हैं। आपने देखा है जब भगवान शंकर अधखुली आंख से बैठे हुए हैं तो आप उन्हें क्या मानते हैं? भगवान शंकर अर्धनिमीलित नेत्रों से जब बैठे हुए हैं, आप थोड़ा बैठ करके कभी देखो तो सही, थोड़ा अंदर देखो। अंदर देखना जैसे ही आप शुरू कर देंगे, लेकिन देखो आपका संबंध बाहर के साथ भी है। यह एक प्रतीक है। जब आप संसार में हैं तो संसार को देखना, संसार को देखते देखते अपने को भी देख करके चलना, अपनी अहम की यथार्थ जो ज्ञानात्मक भूमि है, ब्रह्म भूमि, उससे जुड़े रह करके आप अपने आप को चलाना। जैसे एक अभिनय करने वाला व्यक्ति जब अभिनय करता है, अभिनय कर रहा है ठोकर खा करके गिरने का, गिरता तो है, हमको गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसे गिरता है कि चोट न लगे। जानता है कि अभिनय के समय मैं गिरूंगा, लोगों को पता चले कि मैं गिरा, लेकिन मुझे चोट न लग जाए, इस तरह से गिरता है। इस तरह से संसार में जो अपनी परम भूमि है, ब्रह्म भूमि, उसमें अपनी स्मृति रूप से स्थिति बनाए रखते हुए अभिनेता की तरह से आप संसार में चलें, संसार को देखें। ये संदेश देते हैं भगवान श्री बाबा जी। इसी बात के कारण भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। योग निद्रा, सोते नहीं हैं, योग निद्रा है। और बाबा जी तो समाधि में ही बैठे हुए हैं। ध्यान देना, स्थिति के साथ, संसार के दायित्व को पूरा करने के साथ भगवान नारायण, भगवान शंकर को, यानी भगवान शंकर की सत्यत्व और शिवत्व की जो विशेषता है,